अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड ईयर फिज़िक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा इसमें से टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बेटा इसका बैकग्राउंड समझाना चाहूँगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमने कंसेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस को स्टडी किया था, जो कि फिराडे ने अपना ये कंसेप्ट दिया था टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के किसी चार्ज के बाहर जो फील्ड है वो किस तरह से फैला हुआ है और इस फील्ड की वैल्यू चार्ज के करीब क्या होगी, चार्ज से दूर क्या होगी। इस कंसेप्ट की वजाहत करते हुए फैराडे ने जब फॉर द फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया था फील्ड लाइंस का, तो उसने ये कहा था कि इमेजिनरी फील्ड लाइंस हम बनाएंगे और वो सारी इमेजिनेशन उस वक्त वो किससे, ऑब्जर्वेशन से हासिल कर रहे थे। हालांकि फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है, जो आपने फील्ड लाइंस ड्रा की थी एक चार्ज के बाहर, ये इमेजिनरी थी, फ़र्ज़ी थी, एक आर्जी फील्ड लाइंस थी जिसको फैराडे ने अपनी तरफ से फ़र्ज़ करके हमें बताया था। अब अगर तो फ़र्ज़ी चीज़ हो तो ठीक है, आप फ़र्ज़ कर लें, आप उसमें से कोई एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स नहीं निकाल सकते, आप उससे कोई अमलन कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ इमेजिनेशन पर है। ठीक है, जो भी आपके जहन में फ़र्ज़ करते रहें तो फ़र्ज़ करते हुए कौन आपको रोक सकता है। लेकिन फ़र्ज़ी चीज़ों से आप अमली ज़िंदगी के अंदर कोई काम नहीं कर सकते। तो फील्ड लाइंस के उस कंसेप्ट से वो जो सारा फ़र्ज़ी था हमारे लिए, उससे अमलन हम कोई काम नहीं कर सकते थे। हमारे पास एक कंसेप्ट इनकम्प्लीट था, फ़र्ज़ी था, आर्जी था, ठीक है, उस वक्त हमने अंडरस्टैंड कर ली, लेकिन अमलन हम उससे कैसे काम कर पाएँ। फ़िज़िक्स चूँकि एक्सपेरिमेंटल दुनिया है, इसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं, आपको अमलन काम करने पड़ते हैं। तो इसीलिए वो जो सारा कंसेप्ट फील्ड लाइंस का दिया गया, फिर हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमने फील्ड फाइंड करनी है तो हमने गॉसेस लॉ अप्लाई किए। ये सारी चीज़ हमारे पास तख़य्युलाती बन गई थी। अब फिज़िक्स कभी भी फ़र्ज़ी चीज़ों के ऊपर बेस्ड नहीं करती बेटा। फ़िज़िक्स एक अमली हमारे पास दुनिया है जिसके अंदर प्रैक्टिकली तौर पर कुछ ना कुछ परफॉर्म किया जाएगा, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारी हेल्प करती है। अब डेली लाइफ के अंदर कैसे हेल्प कराएं, हमारी फ़र्ज़ी सारी चीज़ें थी, तो उसके लिए बेटा एक नया कंसेप्ट लेके आया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ बात ये बेटा नोटिस में रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा कंसेप्ट था जिसके अंदर हम वही फील्ड लाइंस को ही अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अब हमारे पास जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट हमारे पास फ़र्ज़ी नहीं होगा, वो कंसेप्ट हमारे पास तख़य्युलाती नहीं होगा, वो कंसेप्ट हमारे पास वर्क की सूरत के अंदर होगा, वो कंसेप्ट हमारे पास फोर्स की सूरत के अंदर होगा, वो कंसेप्ट हमारे पास एनर्जी की सूरत के अंदर होगा। इन सारी चीज़ों की सूरत के अंदर बेटा हम फील्ड को समझेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख रहे होंगे, और अब जिस सूरत में, एनर्जी की सूरत में, वर्क की सूरत में, या फिर हम फोर्स की सूरत में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो फील्ड का कंसेप्ट हमारे पास एक नए अंदाज में आ जाता है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फोर्स को बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या है, एनर्जी को बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमली सारी चीज़ें बनती चली गई, हम इनसे प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर डील कर सकते हैं, हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मेजरमेंट में आती गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट भी इस चैप्टर के अंदर इसीलिए बैक वक्त आ जाता है। अचानक से हम फील्ड लाइन से जंप करके एक नए कंसेप्ट में क्यों आ जाते हैं, उसकी वजह ये है बेटा कि वो हमारा कंसेप्ट इनकम्प्लीट था। उस कंसेप्ट में काफ़ी सारी ऐसी डेफिशिएंसी मौजूद थी जिसको हम आगे अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इब्तदाई कन्फिग्रेशन जो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं उनको दोबारा से बेटा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेटा लास्ट वन हमने देखा था कि हमारे पास अगर दो पैरेलल प्लेट्स हों और उनके ऊपर अपोजिट चार्ज स्प्रेड किए गए हों तो इनके दरमियान में फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं। हेयर इस यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस आपके सामने है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ होती है। अब अगर किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस तरह की फील्ड के अंदर रखेंगे तो जाहिर सी बात है, हमेशा रिलेशन हमने बेटा किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स का पढ़ा था, F बराबर होता है Q0E। ठीक है बेटा, अगर तो हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा, अगर तो आपने यहाँ पर यूनिट नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब हमेशा एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज
फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। इसीलिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स हमेशा नेगेटिव प्लेट की तरफ लगती है, यानी कि ये चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता आएगा और इस तरह से मोशन की वजह से इसके पास बेटा क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, कुछ लम्हे के बाद ये नेगेटिव प्लेट के करीब आकर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब हमने अगर तो इस चार्ज से काम कराना है तो इसके पास एनर्जी होना लाजमी है। काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी बेटा इतनी इसके पास नहीं होती कि ये अपने अंदर एक सलाहियत पैदा कर ले वर्क करने की। इस तरह के चार्ज के पास कुछ हद तक काइनेटिक एनर्जी आती है, लेकिन ये वर्क करने के काबिल नहीं होता, ये काम करने के लायक नहीं होता। हमने चार्ज से अगर काम लेना है, हमें चार्ज को एक ऐसी एबिलिटी देनी पड़ेगी जिससे वो वर्क कर सके। अब उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स के मुखालिफ हम एक और फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगाते हैं और इस चार्ज को किसी एक पॉइंट से अगेंस्ट द फील्ड किसी दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं। अब आपने फोर्स लगाए चार्ज के ऊपर और चार्ज को एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक मूव करा के जाते हैं, उसको डिस्प्लेस करा के जाते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब वर्क डन के बराबर होता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम बेटा ये कह सकते हैं कि हमने चार्ज के ऊपर वर्क किया है। चार्ज के ऊपर वर्क किया है, वो जो वर्क हम इसके चार्ज के ऊपर कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, वो इसमें स्टोर हो जाता है बेटा एज एन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी बेटा वर्क डन ए टू बी, यानी कि इस ए लेवल से लेकर बी लेवल तक डिस्प्लेस कराने में हमें जो वर्क करना पड़ा, हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगानी पड़ी और इस चार्ज को एक लो एनर्जी लेवल से लेकर एक हाई एनर्जी लेवल तक इसको मूव करा के गए। तो अब जो वर्क डन हमने इसके ऊपर किया है बेटा, वो वर्क डन इसमें एज एन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। चेंज इन एनर्जी अगर आप यहाँ पर डेल यू से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हाई लेवल के ऊपर क्या कुछ एनर्जी थी, यू बी से आप इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, और लो लेवल के ऊपर क्या कुछ एनर्जी थी, यू ए। तो डिफरेंस हमेशा हाई लेवल एनर्जी माइनस लो लेवल एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी के दरमियान में फ़र्क करेंगे तो वो वर्क डन के बराबर हो जाएगा। अब इस चार्ज के पास बेटा वर्क एज एन एनर्जी स्टोर है। इस चार्ज के पास बेटा अहलियत होती है कि ये वर्क डन करके दिखाएगा हमें। हम इस चार्ज से आगे वर्क लेंगे, वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ जाएगा, जिस कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे बेटा इनडायरेक्टली तौर पर होगी हमारे पास फील्ड, लेकिन हम उसे वर्क की सूरत के अंदर कैलकुलेट कर रहे होंगे कि किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना कुछ वर्क हो रहा है, तो हम वो फील्ड के बारे में बता रहे होंगे। ये आगे इंशाल्लाह साथ साथ ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो फ़िलहाल आपने थोड़ा सा ये फोकस रख के बैठना है कि हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब इसके बाद सबसे पहला कंसेप्ट होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल लफ्ज़ बेटा एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पोटेंशियल, ठीक है बेटा, एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के पास एनर्जी का होना। अब डिफरेंस फ़र्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चार्ज हरकत कर गया था फोर्स की वजह से, ये चार्ज कब मूव कर जाता है, जब दो पॉइंट्स के दरमियान में एनर्जी का फ़र्क हो। एक हाई एनर्जी लेवल है, दूसरा लो एनर्जी लेवल है। दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में एनर्जी का फ़र्क है। अगर तो एनर्जी का फ़र्क होगा तब चार्ज हरकत करता है, तब चार्ज हरकत करेगा, हम अगेंस्ट द फील्ड उसे मूव कराएंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एनर्जी के तौर पर उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। जब तक कि ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दो पॉइंट्स के दरमियान में एनर्जी का फ़र्क नहीं होगा, उस वक्त तक चार्ज हरकत नहीं करता। अगर चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो इस फोर्स के अगेंस्ट हम फोर्स लगाकर उसे डिस्प्लेस करके हम उसमें वर्क डन एज एन एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। चार्ज को मूव कराना है तो हमें दो पॉइंट्स के दरमियान में एनर्जी का फ़र्क रखना पड़ेगा, और वो किस तरह से, उसको बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इसको बेटा डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट
positive charge from one point to another point while keeping the electrostatic equilibrium। वो वर्क डन जिसे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, उसको लेके जाने में जो हमें करना पड़ता है। अब इस वर्क डन के दौरान एक कंडीशन है जो जहन में रखिएगा बेटा, कि हमेशा जब भी वर्क डन हो रहा होगा चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रहना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्या बेटा? स्पीड इसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। स्पीड बेटा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट की। जब आप चार्ज को मूव कराएंगे स्पीड कांस्टेंट इसकी रहनी चाहिए। तो इस कंडीशन को बेटा कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाता है। अब यहाँ पर देख लें, फ़र्ज़ कर लेते हैं ए के ऊपर जो पोटेंशियल है यानी कि एनर्जी है, अगर उसे वी ए से ज़ाहिर कर लें, बी की एनर्जी को बेटा वी बी से अगर ज़ाहिर कर लें, तो चेंज इन पोटेंशियल, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, एनर्जी में फ़र्क, दो पॉइंट्स के दरमियान में एनर्जी का फ़र्क, वी बी यानी कि हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी, वी बी माइनस वी ए बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसका रिलेशन हमारे पास बन जाता है। इसे बेटा कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका ऐसा यूनिट हमारे पास बेटा बनता है वोल्ट, वो आगे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। और वोल्ट इसका ऐसा यूनिट है जो कि वर्क डन, अब जॉल में मेजर कर लेंगे आप बेटा इसे, और चार्ज हमेशा कॉलम में, वोल्ट हमेशा बराबर होता है जॉल पर कॉलम। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपसे पूछा जाता है। और दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास बेटा एक स्केलर मिकदार है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसकी वजह यह है कि वर्क आपके पास स्केलर है। क्लियर बेटा? इसके बाद द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि किसी भी एक यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फ़र्क होगा वो बेटा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दोबारा से सुनिए बेटा, किसी एक यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए, हियर इज, किसी भी एक यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है इस यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए, वो हमेशा बेटा क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहा जाता है। वी ए माइनस वी बी डेल यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब उसकी वजह यहाँ पर देखें, ये वर्क डन हमेशा एज एन पोटेंशियल एनर्जी उसमें तब्दीली के तौर पर स्टोर हो जाता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप वर्क डन फ्रॉम ए टू बी से रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है बेटा? अब इसी रिलेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा बेटा क्यू नॉट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको कह सकते हैं। तो ये रिलेशन है जिसमें से काफ़ी सारी एमसीक्यूज़ बनती हैं, आपने इसको जहन में रखना है बेटा। अब वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है। इफ़ 1 joule work is done in carrying a unit positive charge from one point to another point keeping the electrostatic equilibrium। अगर हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराने में 1 जॉल का वर्क करना पड़े, और मूव भी इस तरह से कराएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बरकरार रहे, यानी कि चार्ज की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हमेशा रहे जब हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हों, तो उस वक्त जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। अब 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जॉल पर कॉलम। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपसे पूछा गया है। इसके बाद है बेटा हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल, या जिसे सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन करना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन बेटा कैसे करते हैं? वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point by keeping the electrostatic equilibrium। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखते हुए किसी भी एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क डन करते हैं वो बेटा वर्क डन एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है, या सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मैथमेटिकली तौर पर चेंज इन वी, वर्क डन ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या वी बी माइनस वी ए
वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये रिलेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं बेटा हमारे पास वी ए इन्फिनिटी के ऊपर मौजूद है, वी ए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है बेटा, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस जहाँ पर हमारे पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी हमारे पास ज़ीरो होगी। फिज़िक्स में जब भी कैलकुलेशंस करते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि मेजरमेंट के अंदर आप 1 किलोग्राम एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी 1 किलोग्राम को सामने रखते हैं ना, फिर चीज़ों के मास को तोल तोल के दे रहे होते हैं। इसी तरह से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं वेक्टर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मेजरमेंट के लिए, कि अगर ग्राफ के अंदर आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम एज अ रेफरेंस दिया था। मतलब एक मेयार मुकर्रर करते हैं, उस मेयार के सामने कंपैरिजन करके आप चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं फिज़िक्स के अंदर। ये तो एक आम सा मेथड था। यहाँ पर भी बेटा हम पोटेंशियल कोई एक रेफरेंस पॉइंट पहले कंसीडर करेंगे जहाँ पर हम ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है। अब उस रेफरेंस के लिहाज से किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर आप चार्ज को मूव करा के जाएंगे और जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करते हुए आपको एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही रहे, तो उस वक्त उसका क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसीलिए वी ए इसको रेफरेंस लिया जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब इन्फिनिटी पॉइंट यहाँ पर इसलिए कंसिडर कर रहा है कि अमूमी तौर पर आपकी बुक के अंदर ये इन्फिनिटी पॉइंट लिया गया है। कोई भी पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया जा सकता है, लेकिन आपकी चूँकि बुक के अंदर उसने इन्फिनिटी पॉइंट को एज अ रेफरेंस लिया हुआ है कि वहाँ पर चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, तो वी ए आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास वी बी बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्यू नॉट। तो ये आपके पास रिलेशन बनेगा, या सिंपली वी बराबर है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो इससे बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बेटा नोट कीजिएगा। अक्सर बच्चों को इस दो चीज़ों के अंदर काफ़ी सारा अभाम रहता है कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ये दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज, के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चार्ज की खसूसियत होती है। किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, वाइल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सी बात है, एक चार्ज के बाहर फील्ड का कंसेप्ट था ना, जिसको अंडरस्टैंड कराने के लिए हमें फैराडे ने कंसेप्ट दिया था। अब हम पोटेंशियल जिसको डिफाइन करके आए हैं, ये पोटेंशियल खसूसियत है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे हैं चार्ज की खसूसियत होगी, जबकि चार्ज के बाहर चूंकि फील्ड होती है। अब फील्ड किसके कंसेप्ट में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फील्ड हम बेटा पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये नई चीज़ है हमारे पास। अब सारा कंसेप्ट हमारा बेटा ऐसी कैलकुलेशंस में आ जाएगा जो कैलकुलेशंस आसान हैं, जिनको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिनकी मेजरमेंट की जा सकती है। हमारे पास इमेजिनरी नहीं है, बल्कि हमारे पास प्रैक्टिकल है, हमारे पास रियल है। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। जस्ट हमने बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझा है। इसकी ज़रूरत इस वजह से थी बेटा कि तख़य्युल से निकलकर, फ़र्ज़ी चीज़ों से निकलकर हम अमली कैलकुलेशंस के अंदर आ चुके हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।